I'm Rakhi, and today in this video we shall learn the periodicity of ionization energy across a period and within a group. So let's discuss what is ionization energy or ionization enthalpy. Minimum energy required to remove an electron from isolated gaseous atom of an element is known as ionization energy or enthalpy. मतलब मिनिमम एनर्जी जिसकी ज़रूरत आइसोलेटेड गैशियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हो उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ आइसोलेटेड गैशियस एटम। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं H2 इन द गैशियस स्टेट, क्या वो आइसोलेटेड गैशियस एटम है? नहीं। क्यों? क्योंकि H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड से लिंक्ड अप हैं। फिर आइसोलेटेड गैशियस एटम क्या होता है? इट इज ओनली हाइड्रोजन एटम इन द गैशियस स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने में जो एनर्जी दी जाती है उसे हम हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलोजूल पर मोल में, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आई ऑफ एच, मतलब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। नाउ लेट्स डिस्कस आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड, कि अक्रॉस अ पीरियड में किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स की, लिथियम टू नियॉन। आप इसमें एक जनरल ट्रेंड देख रहे होंगे, जब हम लिथियम टू नियॉन जा रहे हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड अप होता है। ड्यू टू दिस ओनली हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करेंगे साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सेम ट्रेंड पीरियड 3 के एलिमेंट्स पीरियड 4 के एलिमेंट्स में फॉलो अप होगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विद इन अ ग्रुप। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर से कुछ तो अनुमान लगा सकते हैं अबाउट द ट्रेंड, कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और ये ट्रेंड सभी ग्रुप के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो अब सपोज हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखें, लिथियम से सीजियम, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका क्या रीज़न है? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्शन कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होगी तो जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो बहुत ईजिली निकल जाएगा, तो हमें बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयनाइज करने के लिए। और यही रीज़न है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाता है। So now let's discuss about the various strengths of ionization energy in a periodic table. यहाँ पे मैंने फर्स्ट 55 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को प्लॉट किया है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स निकल के आते हैं।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट दी नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पीक पे है। तो इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है, वो रीज़न है इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जितनी भी सबशेल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड अप है इलेक्ट्रॉन से। तो इनका स्टेबिलिटी का रीज़न यही है। तो अगर इनकी सबशेल्स में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये नखरे करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को देने में। तो नोबल गैसेस को आयनाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इनकी पीक पे होती है। अब डिस्कस करते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में। एल्कली मेटल्स जो हैं इनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसका एक रीज़न है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर हम कंपेयर करें नोबल गैस से तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स, नोबल गैस एंड देन NS1। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा तो ये एल्कली मेटल्स बहुत इजीली, एकदम फटाफट से, झटपट से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। मतलब ये आयनाइज होने के लिए, जब ये आयनाइज होंगे बहुत इजीली अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो इनको मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आप कुछ ट्रेंड्स देख रहे हैं। जब हम लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हैं तो होना क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती रहती है। लेकिन यहाँ देखिए बेरिलियम और बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या देख रहे हैं कि बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम से, और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से। लेकिन ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो आई एम लीविंग इट अप टू यू, इट इज़ योर होमवर्क। आपको इसका रीज़न पता करना होगा। वैसे आई विल बी डिस्कसिंग this reason in my next video. So it was all about the periodicity of ionization energy. अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इट्स मी राखी saying you all now goodbye and take care.